इंसानियत और भाईचारे की मिसाल यूँ तो सूफ़ी संतों की बारगाह में देखने को मिल जाती है। इसी तरह से एक इंसानियत और भाईचारे की जीती जागती मिसाल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में देखने को मिली, जहाँ बसंत त्यौहार का एक जलसा मनाया गया। दरगाह के शाही कव्वालों की ओर से हज़रत अमीर खुसरो की रस्म को ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह में अदा किया गया, जहाँ रंग बिरंगे सरसों के फूल के साथ ही कई गुलाब के फूल कव्वालियों के साथ पेश किए गए। बसंत की इस रस्म में सभी धर्म के लोग मौजूद रहे। हाथों में इश्क, मोहब्बत और प्यार के रंगों में सजा गुलदस्ता और हज़रत अमीर खुसरो की मनक़बत से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मनाते दरगाह के शाही कव्वाल। ये खूबसूरत नज़ारा है अजमेर शरीफ का, जहाँ बसंत पेश की जा रही है। ख़ास तौर पर इस रस्म में सरसों के फूलों का एक गुलदस्ता बनाया जाता है, जिसे हज़रत अमीर खुसरो के कलाम पढ़कर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह में पेश किया जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में मनाई जाने वाली ये रस्म वैसे तो हिंदू समाज में ही मनाई जाती है, मगर अजमेर में मनाई जाने वाली इस रस्म को महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से जोड़ कर देखा जाता है। कहा जाता है कि महबूब इलाही अपने भांजे के इंतकाल से कई दिनों तक रंजो गम में थे। एक दिन हज़रत अमीर खुसरो ने देखा कि कुछ गैर मुस्लिम औरतें अपने हाथों में सरसों के गुलदस्ते लिए गीत गाते जा रही थीं। तब आपने किसी से मालूम किया कि ये क्या माजरा है। तब जवाब मिला कि ये सभी अपने देवी देवता को मनाने के लिए हाथों में गुलदस्ता लिए और नगमे गाती जा रही हैं। बस फिर क्या था, हज़रत अमीर खुसरो ने भी सरसों के गुलदस्ते लेकर अपने पीर के नगमे गाना शुरू कर दिए। इस सारे मामले को देखकर हज़रत महबूब इलाही भी मुस्कुरा दिए और उनके चेहरे से रंजो गम की मायूसी दूर हो गई। तभी से इस रस्म को सूफ़ी संतों की बारगाहों में मनाया जाने लगा है। बसंत की रस्म की अदायगी के मौके पर दरगाह दीवान के पुत्र सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती और खादिमों के साथ साथ दुनिया के कोने कोने से आए लोग मौजूद रहे। ख्वाजा गरीब नवाज़ की चौखट पर पहुंची बसंत ने अपनी खुशबू से अक़ीदत को महका दिया, जिसकी महक अब हर रोज़ ख्वाजा साहब की चौखट पर सलाम करती रहेगी। ख्वाजा की चौखट झूमना नाचो अदा से झूमना, ख्वाजा की चौखट झूमना नाचो अदा से झूमना, ख्वाजा की चौखट झूमना। किशोर भैया फोन आ रहा है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अंदर बसंत पेश की गई, जो कि हमारे बुजुर्गों की परंपरा है और हमारे बुजुर्ग ये परंपरा को निभाते चले आए हैं। ये कव्वालों का फंक्शन है हिंदुस्तान की सारी खानगाहों में, निज़ामुद्दीन औलिया में, महबूब इलाही में, सब जगह पे जो है काबिर पाक में परंपरा कव्वाल निभाते चले आए हैं और कव्वालों की तरफ से बसंत पेश की जाती है। इसी तरह आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आस्थाने पे हमारे हम शाही कव्वालों द्वारा बसंत पेश की। उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में पेश किया था और यहाँ गरीब नवाज के दरबार में हज़रत नियाज बिन नियाज ने हमारे खानदान को बख्शा। ये शाही खानदान को अजमेर की शाही कव्वाल जो पार्टी है अव्वल चौकी, वो लोग यहाँ पे पेश करते आ रहे हैं हज़रत नियाज बिन नियाज के टाइम से। ये आज जो कलाम पढ़े जाते हैं अमीर खुसरो के, वो क्या कलामों के और कितने कलाम होते हैं? ये सकल बन फूल रही बरसों, आज बसंत मना ले सुहागन, अजलाए बसंत मना के, ऐसे कुछ कलाम है जो सरकार की बारगाह में पेश किए जाते हैं हज़रत अमीर खुसरो के टाइम से। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में भी ये कलाम पढ़े जाते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में भी ये कलाम पढ़े जाते हैं। कहाँ से पेश हुई बसंत और कहाँ तक? हज़रत अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार में उनको खुश करने के लिए बसंत पेश की। जब से ये करीब 750 साल पहले से ये बसंत का फंक्शन चला आ रहा है और यहाँ पर अजमेर शरीफ में
हजरत नियाज बिन नियाज द्वारा हमारे शाही खानदान परिवार को ये बख्शी गई है। नाम बताइए। सद्दाम हुसैन शाही कव्वाल। बसंत का क्या इतिहास है? हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने आलिया के अंदर में बसंत की रस्म आज अदा की गई, जो कि कव्वालों की तरफ से अदा की जाती है। कव्वाल ये हजरत अमीर खुसरो की परंपरा को निभाने के लिए यहाँ पर मनाते हैं। एक दौर था जब हजरत अमीर खुसरो अपने पीर मुर्शद की खिदमत के अंदर में गरबा बनाकर लेके गए अपने पीर मुर्शद को खुश करने के लिए, क्योंकि कव्वाल हजरत अमीर खुसरो को शायर है, इस मारे अपना उस्ताद अपना गुरु मानते हैं, इसलिए अपने गुरु की परंपरा को निभाने के लिए दरगाह शरीफ के अंदर में, हजरत निजामुद्दीन औलिया के अंदर में, हजरत निजाम पाक के अंदर में, हजरत साबिर पाक के अंदर में, सब जगह एक बसंत की रस्म को निभाते चले आ रहा है। ये कव्वालों का अपना प्रोग्राम है जो कि बसंत गरीब नवाज के अंदर में लाके पेश करते हैं। ये भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर तमाम धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म के जो पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। उसी कड़ी के अंदर सबसे बड़ी जो मिसाल है यहाँ की सभ्यता की, ये बसंत पंचमी। बसंत पंचमी अजमेर की दरगाह सहित तमाम देश की बड़ी दरगाहों पर मनाई जाती है। इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब की कोई मिसाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये उन लोगों का करारा जवाब है जो भारत विरोधी विदेशी ताकतों के को खुश करने के लिए भारत के लिए ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान खुश नहीं है या प्रताड़ित है। उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, उनको विश्लेषण करना चाहिए कि जो नॉन अरब कंट्रीज हैं वहाँ क्या भारतीय मुसलमान वहाँ रह रहे हैं, क्या वो अपने अधिकार पा रहे हैं, क्या उनको पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता है जो भारत में मिल रही है। आज आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर है भारत में। तो ये जो लोग बयान देते रहे हैं, उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं या एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं, एक दूसरे को कीना पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे के लिए द्वेषतापूर्वक बयान दे रहे हैं, उनको इससे बचना चाहिए अपनी नापाक हरकतों से। वो सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए ऐसे बयान देते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान खुश नहीं है, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमान पूरी तरीके से खुशहाल है, पूरी रूप से उनको धार्मिक स्वतंत्रता है। अगर हम कंपेयर करें नॉन अरब कंट्रीज से, आप दूसरी कंट्रीज में आके देखें, आजकल ये चलन बन गया है, होड़ मच गई है कि एक दूसरे से ज्यादा कौन बोल सकता है। तो उनको अपनी नापाक हरकतों से बाहर जाना चाहिए। तो देश में धार्मिक सद्भावना बनी रहे, सद्भाव बना रहे, इसकी जिम्मेदारी तमाम धर्मगुरुओं की भी है, तमाम जिम्मेदारों की भी है, खासतौर से राजनीतिज्ञों की भी है। तो इस देश को जब हमारी हुकूमत ने विकसित भारत का एक संकल्प लिया है, तो विकसित भारत अगर करना है तो सबको साथ मिलकर चलना होगा, सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना होगा। और इस तरह की जो हेट स्पीचेस देते हैं जलसों के अंदर, फंक्शनों के अंदर, उससे बचें और अपनी भाषा पे संयम बरतें और शालीनता लाएं।